तो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखने से पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले उसे समझ लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which molar concentration of reactant have power of 1 are called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला रिएक्शन डेफिनेशन में, किसी भी रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे अगर 1 पावर हो, ठीक है, ऐसे करके अगर 1 पावर हो तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ होना चाहिए, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन मतलब क्लियर हुआ आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लास है तो पता भी नहीं चल जाता है, लेकिन हाँ गेस कर सकते हैं कि हाँ आप समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और बात देख लेते हैं। जैसे ये मान लो क्या है, रिएक्टेंट है कोई, और ये क्या है, प्रोडक्ट। मतलब ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ये इसका प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, ये देखो इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब समझते हो। अरे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना था या कैसा था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, मान लो इसका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और ए है। ठीक है, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ए मान लिया। आप यहाँ पे मतलब कुछ और भी मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0। इस बात को देखो कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए 100 रुपये का नोट लेके, आप दुकान पे गए 100 रुपये का नोट लेके। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने दुकानदार को पे नहीं किया, एक भी रुपया क्या किया, पे नहीं किया आपने, लेकिन आपके पास 100 रुपये हैं। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि टाइम टी जब 0 हो, क्या हो, 0 जब आपने अभी तक कुछ नहीं किया, बस दुकान पे जाके खड़े हैं, या फिर यूँ कहो कि सामान भी ले लिया लेकिन पे नहीं किया। ठीक है, ये उस टाइप का कंडीशन। नेक्स्ट, आफ्टर टाइम टी, जब मान लो टाइम टी पे क्या होता है, ये देखो इसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कितना बन जाता है, एक्स। कितना बन जाता है, एक्स। अभी तक तो मान लो रिएक्शन नहीं हुआ था, यहाँ टाइम टी के बाद आफ्टर टाइम टी कितना हो सकता है, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 10 मिनट, किसी भी टाइम टी के बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो प्रोडक्ट कितना बनता है, मान लो एक्स बनता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना होगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, कितना होगा, ए माइनस एक्स। इसको हम दुकान वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 100 रुपये का नोट ले गए थे, लेकिन शॉपकीपर को आप दिए नहीं। यहाँ पे क्या है कि मान लिया आपके पास 100 रुपये का नोट था पहले से। ठीक है, आपने दुकानदार को 30 रुपये दे दिए। ठीक, प्रोडक्ट बन गया आपका एक्स। मान लो 30 रुपये आपने दे दिया 100 रुपये में से। ठीक है, तो आपके पास कितने रुपये बचे, कैसे निकालोगे उसे, जो आप 100 का नोट दिए थे उसमें से जितना आप दुकानदार को पे किए हो माइनस कर दोगे, तभी ना पता चलेगा कि आपके पास टोटल कितना बचा है अब आफ्टर टाइम टी, यानी कि पे करने के बाद। समझ रहे हो। तो उस तरह से हमने इसे लिखा कि जो एक्स प्रोडक्ट आया उसे इनिशियल वाले से घटा दिए, तो हो गया ए माइनस एक्स। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम रेट देख लेते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट देख लेते हैं। रेट क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखो रेट है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको जो डेल टी है इस साइड राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और जो ए इंटू ए माइनस एक्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि एक्सचेंज करेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे और इसकी जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है,
तो डी डेल एक्स तो ऐसे ही रहेगा अपॉन, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, e माइनस एक्स लिखेंगे, e माइनस एक्स इज इक्वल टू कि ऐसे ही रहेगा इसको के इंटू डेल टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आया है रेट का, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। जगह हाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एबव इक्वेशन, जो एबव हमारा इक्वेशन है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो डेल एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल टी। ठीक है, चलो इसका करेंगे तो जगह है कि नहीं, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक तो आ ही जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे जब तुम करोगे तो हो जाएगा ln ए माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ln ए माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा k इंटू टी प्लस आई। आई क्या है, कांस्टेंट है, क्या हमारा कांस्टेंट है, इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है हमारा। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से। इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन किया, जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, यहाँ देखेंगे अब। ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट। यार मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लूँगा। अगर मैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जल्दी ही पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं दोबारा से पूरा कंप्लीट करने के बाद रिवाइज भी करा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया। ठीक, अब सेकंड पार्ट हम यहाँ से करेंगे। एक कंडीशन है यहाँ पे, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन x आल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब टाइम t 0 होगा तो x भी क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 ही होगी। टाइम t 0 का मतलब है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, तो x यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। देखो जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसके वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 ही है ना। अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो चलो अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं इसमें, तो लिखेंगे माइनस ln ए है, तो ए लिख दिए, माइनस एक्स। देखो यहाँ पे माइनस क्या है, एक्स है, और एक्स के यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, एक्स के यहाँ क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू के है इंटू के, पहले लिखो इंटू क्या है, टी, और टी की वैल्यू कितनी निकालें, टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्लस आई, प्लस आई। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे a माइनस 0, मतलब किसी भी चीज़ में से 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू 0 का, देखो किसी भी चीज़ से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे k हो, l m n p q 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचा क्या, i। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया हमारा। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कहने का मतलब ये है कि अब हम इस i की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। देखो इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट है हमारा, इसमें हम इस i की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला है माइनस ln a, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे i है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू रखना नहीं है हमें। माइनस ln a माइनस एक्स
इज इक्वल टू के इंटू टी, के इंटू टी, फिर क्या है प्लस आई, तो आई प्लस आई के क्या लिखेंगे माइनस एल एन ए लिखेंगे, माइनस एल एन ए। ठीक है, वैल्यू तो हमने रख दी है आई की। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो के टी को यहीं पे रहने देंगे, जो माइनस एल एन है, सॉरी जो माइनस एल एन ए है इसको हम इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपको पता है ये माइनस में है तो इस साइड ट्रांसफ़र होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को जैसे मानो अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ये माइनस में इधर आता तो प्लस में आता, और अगर यही माइनस एल एन ए इधर प्लस एल एन ए करके होता, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में हो जाता। ठीक है, जो इसके सिम्बल्स होते हैं क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, इसको तो मान लो एज इट इज़ रहने देंगे, के इंटू जो टी है, के इंटू टी इज इक्वल टू ऐसे नॉर्मल रहेगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एल एन ए, माइनस ये तो माइनस में ही रहेगा, माइनस एल एन ई माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक पढ़ा है लॉग में, क्या होता है लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा फिर लिख ही लेते हैं, लॉग एम बाई एन। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, चलो नीचे लिख लेता हूँ मैं इसे, लॉग होता है एम बाई एन। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ऐसा होता है। तो देखो ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ पे मान लो एम ये हो गया और एन ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा एम हो गया और ये क्या हो गया एन हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। चलो लिखते हैं एल एन ए अपॉन ई माइनस एक्स। ठीक है, और के इंटू टी तो ऐसे ही रहेगा। फिर हम टी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और आपको पता है जो टी है इधर क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब दूसरे साइड में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा एल एन अपॉन टी इंटू ए अपॉन ई माइनस एक्स। ठीक है, इसके नीचे दिखाई भी देगा कि नहीं, करना तो ही पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। रुको, एक स्टेप और बाकी है ना इसमें, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा इसी चीज़ को। ठीक है, मैं सेम चीज़ को अब थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, के इंटू टी इज इक्वल टू एल एन, क्या लिखा था यार हमने, हाँ सॉरी, हमने टी को क्या किया था ट्रांसफ़र किया था, तो के इधर ही रहेगा, टी को हमने ट्रांसफ़र किया हो गया, और के टी किधर है मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अपॉन टी इंटू इसको एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेप इसका बाकी है, और वो क्या है एल एन इज इक्वल टू होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग। ठीक है, ये क्या है एल एन की वैल्यू है। ठीक है, एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 इंटू लॉग। ठीक है, तो चलिए अब एल एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो के इज इक्वल टू एल एन की वैल्यू क्या है 2.303 अपॉन टी हो गया लॉग, यहाँ पे हो गया ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, यार ये साफ नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, यही हमें डिराइव करना था। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख ही देता हूँ भाई मैं। ठीक है, ये हमें क्या करना था की वैल्यू निकालनी। देखो 2.303 अपॉन टी लॉग इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हमें क्या करना था डिराइव करना था। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से इसको
फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन लिखा, फिर एक रिएक्शन लिखा, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या है, इसकी वैल्यू ए है, जहाँ पे रिएक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो ज़ीरो ही होगा। फिर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी 10 मिनट 20 मिनट या 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 40 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जितनी भी बार आफ्टर टाइम टी क्या होता है, एक्स प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट कितना बचता है, ए माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका रेट लिखा। रेट कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। ये क्या है, रेट है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फिर हमने इसको ट्रांसफ़र किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इस साइड ला लिया। नेक्स्ट हमने अबव इक्वेशन का क्या किया, इंटीग्रेशन किया। क्या किया हमने, इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू आई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। नेक्स्ट हमने एक कंडीशन लाया यहाँ पे, व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, जब टाइम टी 0 हो और तब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। टाइम टी 0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जब टाइम टी 0 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तब वो भी 0 हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में टाइम टी टी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 की क्या की वैल्यू रखी है। यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू रखी और टी की वैल्यू रखी, 0 0 जो हमारा आया था। करने का सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हमें मिला। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, आई की वैल्यू। क्या बता रहा है हमें, आई की वैल्यू बता रहा है। तो हमने आई की वैल्यू क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। ठीक है, उतना करने के बाद हमारा क्या आया, के की वैल्यू है, क्या है 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसे फिर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया। मैंने दोबारा इसका मतलब रिवाइज भी कर दिया ताकि आपको जिसको ना समझ में आए दोबारा समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की भाई, दुकान वाला एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।